हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.4 कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए एएस मैथ्स जोन, वहां पे भी आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे आपके वहाँ वीडियो तक पहुँचने के रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते का चयन कर सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 7.5 के पहले के जो उदाहरण हैं, यानी उदाहरण 10 तक तो समाकलन में कंप्लीट हो गया है। आज हम उदाहरण 11 और उदाहरण 12 पे ही केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि यह दोनों उदाहरण बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें टोटली चर्चा होने वाली है आंशिक भिन्नों के रूप से आप समाकलन कैसे कर पाओगे। अगर परिमेय फलन का रूप दिया है तो उसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ के कैसे समाकलन करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपान में एक्स माइनस बी मल्टीपल के रूप में है, और जहां हर क्वेश्चन में ए नॉट इज इक्वल टू बी होना चाहिए, उस कंडीशन में आपका आंशिक भिन्न क्या बनेगा, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। ए बी वही निकालना है, उदाहरण 10 जो आपने देखा है ना वैसे निकालना है। इसी तरह पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का स्क्वायर का रूप दिया है तो उसको ए अपान एक्स माइनस ए लिखना है और फिर ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ऐसे लिखा है तो आपको ए के बटे में एक्स माइनस ए प्लस बी के बटे में एक्स माइनस बी प्लस सी के बटे में एक्स माइनस सी लिख देना है। अगर आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी लिखा है तो ये जो स्क्वायर है इसको विदाउट स्क्वायर में लिखना है, ए के बटे में, बी के बटे में स्क्वायर में और सी के बटे में ये लास्ट वाला आ जाएगा। और फिर अगर पाँचवा आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ए बटे एक्स माइनस ए लिख दीजिएगा और दूसरे में बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। इन सभी आंशिक भिन्नों का समाकलन कैसे होगा वो सभी उदाहरण में चर्चा की गई है और उन सभी उदाहरणों पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 11 क्या कहता है उस पर फोकस करते हैं। उदाहरण 11 देखिएगा, हमने आपको बता रखा है उदाहरण के बारे में। उदाहरण 11 कैसे होगा आप बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आंशिक भिन्न से इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले तो ये समाकलन जो करना है डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये आपको बताना है, इसका मान बताना है आपको। सबसे पहले ये डी एक्स और ये समाकलन हटा दें तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में। ये देखिएगा दो भागों में टूट रहा है ना, दो भागों में टूटता है तो हम क्या करते हैं, एक बार ए के बटे में लिखते हैं पहले को एक्स प्लस 1 को और प्लस दूसरे वाले को लिखते हैं बी के अपॉन में, हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ये तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू में, यहाँ पर दोनों का लॉसो ले लेते हैं। लॉसो लेंगे तो आपके पास मिलेगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कटेगा, एक्स प्लस 2 का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स प्लस 2 और ए हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा तो एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, बी में। और ये एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, केवल 1 बराबर में अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 1 इज इक्वल टू आपके पास ये x और x वाले को एक साथ रख दें तो हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी एक्स और प्लस का हो जाएगा 2a प्लस का क्या हो जाएगा b। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 इज इक्वल टू यहाँ पर अगर x को कॉमन लें तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा और यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2a प्लस बी को। अब आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी उदाहरण 10 अगर आपने देखा है तो। अब यहाँ पर देखिएगा ये x का गुणांक तुलना कहाँ से करेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 0x है, तो 0x है तो बस a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का b। और यहाँ पर आप समीकरण के हिसाब से कर सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लेते और इसको आप मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, ये बराबर 1 के हो जाएगा तो 2a प्लस बी बराबर अगर 1 है तो फटाफट a की जगह क्या रख देंगे, माइनस का b और प्लस का b बराबर में 1, तो माइनस का 2b प्लस का b बराबर में अगर 1 है तो माइनस का b बराबर में 1, मतलब b बराबर में आपका माइनस का 1 हो गया। और अगर b आपका निगेटिव है तो a वाला पॉजिटिव होगा तो a बराबर माइनस का b रख देंगे, मतलब a बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 1, और ये आपका a की वैल्यू मिल गई।
इसको 4 से दिखा दीजिए। अब आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को हम देखते हैं कैसे। ध्यान से बस समझते रहिएगा, आप देखते रहिए। होता क्या है, आपको समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था, 1/x+1 x+2 इज इक्वल टू में a अपॉन में क्या था, x+1 और प्लस b अपॉन में क्या था, x+2। अब बस आपको जो x मान निकालें वो रख देते हैं। तो 1 अपॉन में x+1 x+2 और इज इक्वल टू a का मान कितना आया, तो 1 में x+1 और प्लस b के जगह पे -1 अपॉन में x+2। बोलिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लिख देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब ऊपर लिखता हूँ। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 अपॉन में x+1 और x+2 इंटू का dx। और देखिए प्रश्न में आपसे यही पूछा है ना आपसे प्रश्न में, बस वही निकाल देना है। और बराबर में आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर में आपके पास है समाकलन करना है किसका, क्या था, 1 अपॉन x+1 माइनस इधर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन x+2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इंटू का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब फटाफट आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, चीज़ें दिख रही है ना, हाँ देखिएगा आप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx अपॉन में x+1 और x+2 जो कि क्वेश्चन में था, और बराबर में क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन x+1 इंटू dx और -1 अपॉन x+2 इंटू dx। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर x का गुणांक 1 है तब तो प्रश्न हल कर दीजिएगा। अगर गुणांक x का कुछ और दिया रहता है तो उसको t मान के हल कीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x, यानी log x+1 ये हो जाएगा, और प्लस का c1 लिख दीजिए, और माइनस इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन x का क्या होता है, log x+2 और प्लस का c2। यहाँ लिख लेंगे माना c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। तो बराबर में क्या मिलेगा आपको, log x+1 माइनस का log, ठीक है, x+2 और प्लस का लास्ट में क्या हो जाएगा c। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूँ, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n। ये आपको पता है कि नहीं, बस यही यूज़ कर लेना है, ठीक है। यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा log मॉड में m, ये m नहीं x है ना, थोड़ा सा देखिए गलत हो रहा है, x प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा x प्लस का 2 और प्लस का c, यानी आपको फाइनल रिजल्ट मिला dx अपॉन x+1 x+2 इज इक्वल टू लॉग मॉड में x+1 अपॉन में x+2 और प्लस का c। यही आपका क्या हो गया आंसर। बहुत गजब का उदाहरण था ये, और जब क्वेश्चन में आप करेंगे ना तो कितना मज़ा आएगा सोच लीजिए आप। तो ये तो अभी उदाहरण 11 था, अब देखेंगे उदाहरण 12। उदाहरण 12 में आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपके पास जो भी बहुपद दिया गया है अंश बटे हर, यानी जो भी परिमेय संख्या का भन्न, जो भी ये क्या दिया गया है, बहुपद की घात दिया गया है, उस बहुपद की घात अगर समान देखने को मिलती है, यानी यहाँ भी बहुपद की घात 2 यहाँ भी बहुपद की घात 2 हो, तो आपको क्या कर लेना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे देना है। x² प्लस क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ, भाग देंगे तो एक बार में जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6, ये घट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का 5x और यहाँ पर माइनस का 5 मिल जाएगा कि नहीं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आपने पढ़ रखा है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का घात समान न हो, इससे ये छोटा हो जाए प्रश्न मज़ा आ जाएगा। भाज्य आपका हो जाएगा x² प्लस 1, तो इसी के तो बराबर में हमको लिखना है। भाजक आपका कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इंटू भागफल कितना है 1 और प्लस शेषफल है माइनस का 5x माइनस का 5। ये माइनस नहीं, ये प्लस का 5x होगा, प्लस का 5x माइनस का 5 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो प्लस में चेंज हो ही गया है। और क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और प्लस इसको एक कोष्टक में कर लें और दूसरे कोष्टक में 5x माइनस का 5, इसको लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसी को यूज कर लेना है बस। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे ये लिख देंगे, तो आपको किसका समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इंटू का dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और प्लस का 5x माइनस का 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और इंटू का क्या चलेगा dx। अब बस फटाफट, या और भी क्या लिख सकते हैं बराबर में, या फिर इसको लिख सकते हैं इसके बटे में इसको करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा, और इसके बटे में इसको करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और इंटू का क्या चलेगा dx। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसको सरल करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये वैल्यू आपसे पूछा है। अब देखिएगा क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अब बन गया है ये। इसको लेके चलिए, क्या 5x माइनस 5 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को तोड़ेंगे तो 6 कम 6, ठीक है, और यहाँ पर लाना है क्या 5, तो 3 दूना 6 कर दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3 x माइनस 2 में टूटेगा, x माइनस 3 x माइनस 2 में। चूँकि आप बड़े क्लास में पहुँच गए हैं तो तोड़ने का तरीका आपको पता होगा। बराबर में क्या मान लीजिए a के बटे में हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस b के बटे में हो जाएगा x माइनस 2। ये आपको पता है फॉर्मूला, जो आंशिक भिन्न वाला हमने बताया था शुरू में। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, हल ले लेंगे, तो 5x माइनस का 5 बटे में यहाँ पर कितना चल रहा है x माइनस 3 और x माइनस 2 और बराबर में इधर क्या चलेगा, लॉसौ ले लेते हैं, तो x माइनस 3 x माइनस 2 लॉसौ लेंगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, x माइनस 2 का गुणा हो जाएगा a में, और प्लस x माइनस 2 से x माइनस 2 कटेगा तो x माइनस 3 का गुणा हो जाएगा b में। ये हो गया इससे कैंसिल, बोलिएगा कैंसिल हो गया ना। अब क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास सीधे सीधे मिलेगा 5x माइनस 5 और इधर गुणा कर दीजिए ax माइनस 2a प्लस का bx माइनस का 3b। तो आपके पास क्या मिलेगा 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू, इनको और इनको एक साथ लेके चलेंगे तो a प्लस b x कॉमन ले लेंगे और माइनस का 2a माइनस का 3b हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें, ये माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब आपके पास जो बना है वहाँ पर दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, यही लिखते हैं ना, दोनों पक्षों का तुलना करने पर यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का तुलना, दोनों पक्षों में तुलना से, यानी दोनों पक्षों में तुलना से क्या क्या मिल रहा है, तो x का गुणांक तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस बी, इसको आप मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे समीकरण, इसको आप समीकरण 2 माने, इसको आप मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि ए बी वाला भी यूज करेंगे आप। और आगे क्या है बाकी, ये माइनस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 3b, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 2, ए के जगह रख देंगे 5 माइनस बी और प्लस का 3b, ये कैपिटल में लिखिए b 3b। अब आपको क्या मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 दूना 10 और माइनस का 2b और प्लस का 3b, तो 2b में से 3b जाएगा तो b बचेगा और बराबर में ये आपका आ जाएगा माइनस का 5, यानी b बराबर में आपके पास आ गया माइनस का 5, सीधे सीधे b बराबर में आपके पास आ गया माइनस का 5, तो a बराबर में आपके पास कितना हो जाएगा 10, a और b निकल गया। क्यों 10 हो जाएगा, आप यहाँ देखिएगा 5 और माइनस 5 यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका आ जाएगा 10। इस तरह से आपका क्या निकल गया, b का वैल्यू जैसे ही निकल गया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2b में से 3b, ये 5 दूना 10 उधर जाएगा तो ये एक घटेगा तो b बचेगा, 10 उधर जाएगा माइनस 10, यानी माइनस का 5 बचेगा। अब जैसे आपको पता चल गया, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा मैं ऊपर चलना चाहता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप आ जाएंगे समीकरण, यहाँ पर ये वाला, ये पहले लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स पूछा है।
या इसको क्या लिख सकते हैं, आपने चेंज किया क्या, 1 + 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6 इंटू का dx बराबर आपको बताना है। इन दोनों में ये दोनों चीज़ एक ही है, इसको हमने शॉर्ट करके ये लिखा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × dx और प्लस इसका, तो इसको आपने क्या किया, यहाँ पर आप यूज कर लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x - 3 प्लस b अपॉन में x - 2 और यहाँ पर इसको ऐसे कोष्टक में रखते हैं और इंटू का क्या कर देते हैं dx। एक का पता है क्या होता है x और प्लस यहाँ पर अभी चलेगा, ठीक है। a की जगह पे क्या रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 बटे में x - 3 और प्लस b की जगह पे क्या रख देंगे -5 और बटे में क्या हो जाएगा x - 2 और इंटू का क्या चलेगा dx। अब देखिएगा बराबर में x प्लस, अब अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर c1 भी होगा ना, ये प्लस का, ये नीचे मैं लिख दे रहा हूँ c1 भी होगा, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ प्लस का c1 भी चलेगा, ठीक है ना। ये c1 चलेगा क्योंकि इसका जब समाकलन कर देंगे तो c तो लगाना ही लगाना है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर अलग अलग कर लें, 10 को बाहर कर लें तो 1 बटे x - 3 इंटू dx हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 को बाहर कर लें तो यहाँ पर 1 बटा x - 2 इंटू dx हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिला, x प्लस c1 प्लस 10, 1 बटे x का क्या होता है log x, तो log x - 3 और प्लस का c2 और -5, फिर 1 बटे x का क्या हो जाएगा log x, यानी log का क्या हो जाएगा x - 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c3। अब यहाँ मान लेंगे, माना c1 प्लस c2 प्लस c3 बराबर क्या है c। तो अब देख लीजिएगा, मिल जाएगा x प्लस log 10 log है ना, 10 log x - 3 माइनस का 5 log x - 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर क्या कुछ यूज हो सकता है क्या, यहाँ पर देखिएगा प्लस, चाहे रहने दीजिए, कॉमन मत लीजिए, 10 log x - 3 माइनस का 5 log x - 2 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये था आपका उदाहरण नंबर 12। अब जो शेष उदाहरण है, टोटल इसमें 6 के 6 उदाहरण हैं, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 2 उदाहरण देख लिए। तो इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम उदाहरण को बांटेंगे ताकि मैं आपको बढ़िया से एकदम समझा पाऊँ, और आप जब समझ लेंगे ना तो प्रश्नावली 7.5 आप एकदम चुटकियों में लगा देंगे। बस आपको करना क्या, एक छोटा सा मेरा काम कर दीजिए, अपने मित्रों तक, यानी जो क्लास 12th में मैथ पढ़ने वाले मित्र हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाइए और कहिए कि इस चैनल के साथ वह जुड़ें, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए क्योंकि आपको भी हेल्प करना है चैनल को सब्सक्राइब कराने में, चैनल को आप इंक्रीज़ कराइए, ठीक है। तो बस इतना ही आपसे कहना है, और आप अपनी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू करिए क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम का डेट बहुत समझिए नज़दीक है, 2-3 महीने ही आपके पास समय है। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो अभी से आप एकदम तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।